आज हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे एचएनआई क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से गिनो, चाहे वो रिटर्न के पर्पस से गिनो। ठीक है, हर क्राइटेरिया को ये कॉन्सेप्ट जो है मैच करता है, क्योंकि आजकल हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, जो इस प्लान में है, जो इस कॉन्सेप्ट में। आजकल हमारे क्लाइंट्स ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं, हमारे क्लाइंट को सिक्योरिटी भी चाहिए, कवर भी चाहिए। तो सब चीज़ों का जो समन्वय है, सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉन्सेप्ट में मैंने बनाने की कोशिश की है। और उम्मीद है आपने मेरी कम्युनिटी में पोस्टर ज़रूर देखा होगा। जो लोग यूट्यूब लाइव पे देख रहे हैं, तो आफ्टर सेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी कम्युनिटी लिंक भी मिल जाएगी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हर दिन जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है, उसके पोस्टर्स वगैरह, कैलकुलेटर्स वगैरह उसमें पीडीएफ आपको मिल जाते हैं। तो रोज वैल्यू एडेड मटेरियल इस कम्युनिटी में ऐड होता है। तो यदि अभी तक आपने कम्युनिटी ज्वाइन ना की हो हमारी व्हाट्सएप की, तो ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मेरा वादा है आपसे कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, कोर्सेज के अनाउंसमेंट्स आते हैं। हाँ, मेरे कोर्सेज के अनाउंसमेंट्स भी आते हैं उसमें, बट आपको करना है तो करिए, नहीं तो वैल्यू लेकर के निकल जाइए, राइट। डिपेंड आप पे करता है। एंड जो लोग यूट्यूब पे डेली वीडियोस देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप कमेंट करते रहिए एंड दूसरों से शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयर करने का कोई पैसा नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है मुझे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए, रोज़ आप लोगों के लिए कुछ नया लेकर के आने के लिए। तो सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके सपोर्ट के लिए, जो लोग लाइव आ रहे हैं उनके लिए भी, जो कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी। देखिए, एक वीडियो देखना और फेस टू फेस कनेक्ट करना में बहुत फ़र्क होता है ना, राइट? सो जैसी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, बट मेरा सफ़र अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ मेरे सफ़र से, और उम्मीद है मेरे इस सफ़र से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा तो हो ही रहा होगा। क्योंकि अल्टीमेटली गोल यही है कि किसी न किसी को कुछ न कुछ फ़ायदा होना चाहिए, अब चाहे मेरा हो या चाहे आपका हो, बात तो एक ही है, राइट? सो आर यू ऑल रेडी आज के कॉन्सेप्ट के लिए? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? कैन यू राइट इन चैट बॉक्स? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर रिस्पॉन्डिंग। आइए आज का कॉन्सेप्ट जो है ये डिस्कस करते हैं। तो अल्ट्रा एचएनआई कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकली, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी पैसा है। ठीक है, इस कैटेगरी में कौन से लोग आ सकते हैं? जिनकी नेटवर्थ 5 करोड़ से अधिक की है, जो एनआरआई हैं, जो आपको इजीली साल का 7.5 लाख रुपए प्रीमियम दे सकते हैं। क्यों 7.5 लाख रुपए? तो टैक्सेशन पर्पज से ये 7.5 लाख रुपए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की शॉर्ट टर्म पीपीटी के कारण आपके क्लाइंट इस कॉन्सेप्ट से अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो आपको आज प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है ऐसे लोगों की जिनके पास पैसा बहुत अच्छा है, जो आपसे अभी तक दूर भागते थे कि 20-25 साल हमको पे नहीं करना। ऐसे लोगों की आज आपको प्रॉस्पेक्टिंग लिस्ट बनानी है, और मैं आपसे वादा करती हूँ सिर्फ 7 एचएनआई आपको एमडीआरटी बना देंगे। 7 एचएनआई, 7 एचएनआई सिर्फ ये 11 साल की पीपीटी से आपको एमडीआरटी बना देंगे। तो आइए, क्या है ये अल्ट्रा एचएनआई कॉन्सेप्ट? सेव लिमिटेड, रिसीव अनलिमिटेड, अब नो कॉम्प्रोमाइज विद लाइफ। इन लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको अपनी लाइफ से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, क्योंकि टेंशन रहती है। और दूसरा, टैक्स का प्रॉब्लम एचएनआईज को ज्यादा रहता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए आज का कॉन्सेप्ट जो है डिजाइन किया गया है। तो आइए आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी एचएनआईज की यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है इस प्लान की? अगर आप एक ही पर्सन के नाम क्यों ये प्लान खरीदना चाहते हैं, तो 7 to 60 ईयर की एज सबसे बेस्ट है। 7 से लेकर के 60 साल के व्यक्ति को आप ये कॉन्सेप्ट पिच कर सकते हैं। सिर्फ हाँ, मेडिकल आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि बड़ा प्लान है, बड़ा रिस्क कवर है। ठीक है, सो हर लाइफस्टाइल के लिए, चाइल्डहुड से, बचपन से लेकर के 55 तक ये प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि सिर्फ शॉर्ट टर्म है और पैसा भी जल्दी-जल्दी आ रहा है। आपको ना यंगस्टर मना कर सकते हैं, ना ज़्यादा एज वाले मना कर सकते हैं, क्योंकि एक फंड का फ्लो इस कॉन्सेप्ट में जल्दी-जल्दी आएगा। 4 पावरफुल स्ट्रैटेजीज़ हैं इस कॉन्सेप्ट की, कि सबसे पहले कि चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग में ये आपका फंड यूटिलाइज़ हो सकता है। चाइल्ड मैरिज प्लानिंग में हो सकता है, टैक्स फ्री पैसिव इनकम में, है ना? क्योंकि रेंटल इनकम देख लो, एचएनआई जहाँ इन्वेस्ट करेंगे,
या तो बिजनेस में करेंगे तो वहां भी टैक्स स्लैब लगता है, या तो आप रेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो रेंट भी टैक्सेबल है, म्यूचुअल फंड एसआईपीस कर रहे हो तो वहां पे भी एलटीसीजी है। बट यहाँ पे आप जो भी प्लान कर रहे हैं एवरीथिंग टैक्स फ्री है। और सिर्फ ये टैक्स फ्री रिटर्न ही नहीं दे रहा, ये आपको एसेट भी क्रिएट करके देगा, जो हम इस कॉन्सेप्ट में समझेंगे। 6 पावरफुल फीचर है इस प्लान के। सबसे पहला कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म गेन्स है। आपको इन्वेस्ट सिर्फ 11 साल ही करना है। 25 साल पे आपको एक कमिटेड अमाउंट भी मिलेगा, आपको 12th ईयर से इनकम भी मिलेगी, ठीक है। तो जब तक आप जियोगे इन्फिनिटिव बेनिफिट्स ले सकते हो। मान लो घर में 7 साल के बच्चे के लिए लिया, तो वो जब तक जी रहा है तब तक वो बेनिफिट मिलता रहेगा, एक पैसिव इनकम घर में आता रहेगा, वो भी टैक्स फ्री। लाइफ टाइम गारंटेड टैक्स फ्री इनकम है। टोटल फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्योंकि ये प्लान सिर्फ रिटर्न्स नहीं देता, ये आपको पहले दिन से मोर देन 80 लाख की सिक्योरिटी भी देता है, लाइफ टाइम मोर देन 1 ईयर का रिस्क कवर भी देता है। फ्लेक्सिबल है हर एज के लिए, 7 से 60 साल का मार्केट ओपन है आपके लिए। इसके लिए होल लाइफ कवर विद डबल प्रोटेक्शन है। सिर्फ आपको 1 करोड़ रुपीज का लाइफ इंश्योरेंस और 2.8 करोड़ तक के एक्सीडेंटल कवरेज नेक्स्ट 25 ईयर्स के लिए अगर एडल्ट के नाम पे लेते हैं तो इस प्लान में अवेलेबल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी, आप बैंक में पैसा रखते हो उसकी गारंटी 5 लाख रुपए होती है, लेकिन आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो, एक एक पाई आपकी गारंटेड और सेफ है दोस्त। तो आइए डीप डाइव लगाते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट हमारे क्लाइंट के लिए वर्क करेगा। रफली जो प्लान है आप देख सकते हैं, सबसे पहले 11 साल का इन्वेस्टमेंट फेज है, उसके बाद इनकम जनरेशन फेज है जो जब तक जिएंगे तब तक आती रहेगी, मैच्योरिटी फेज है जो 25th ईयर पे आएगा, और लाइफ टाइम प्रोटेक्शन फेज है। तो सबसे पहला बेनिफिट जैसे कि मैंने बोला लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम है, जो 6 लाख की एनुअल पैसिव इनकम आ रही है 12वें साल से आफ्टर 12th ईयर। यानी मान लीजिए 12 साल बाद ये आपकी पॉकेट मनी आपको 50,000 रुपए हर महीना 6 लाख एडवांस में दे देंगे आपको, जब यूज करनी है जैसे यूज करनी है। फिर जीरो टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 1010D, और ड्यूरेशन कब तक, इन्फिनिटिव ड्यूरेशन तक कंटिन्यूअसली ये मिलती रहेगी। अनलिमिटेड रिटर्न्स आने वाले हैं। अगर आप दो 20 साल भी 6 लाख रुपए ले लिए तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने ग्रैब कर लिए। 11 साल आपने पीपीटी दिया, 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपने दो 20 सालों में ही, 2 डिकेड्स में ही वसूल कर लिए। इसके साथ साथ रिटर्न ऑफ प्रीमियम विद सब्सटेंशियल ग्रोथ है। 25th ईयर पर अप्रोक्स 1.35 करोड़ की, 1.25 करोड़ आप गिन लो ना, 1.25 करोड़ की मैच्योरिटी लमसम अमाउंट टैक्स फ्री आपके यहाँ आने वाला है। ना एलटीसीजी, ना इनकम टैक्स स्लैब, नथिंग, पूरा टैक्स फ्री आने वाला है। और आपकी इनकम तो 6 लाख की कंटिन्यू ही थी जो हम 12वें साल से आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब इतना ही नहीं, इस प्लान में प्रोटेक्शन भी पूरा है ना। पूरी तरीके से ये प्लान प्रोटेक्टेड है। जैसे नेचुरल रिस्क कवर इस प्लान में पहले दिन से 81 लाख का है, जो अगले 25 ईयर्स में 2 करोड़ रुपीज तक बढ़ जाता है। और लाइफ टाइम गारंटेड 1 करोड़ का रिस्क कवर तो रहने ही वाला, यानी आपने मैच्योरिटी ले ली 1.25 करोड़ की, आपकी इनकम स्टार्ट हो गई, उसके बाद भी 1 करोड़ का एसेट, बढ़ता हुआ एसेट मैं बोल रही हूँ, आपकी फैमिली के लिए तो है ही। एक्सीडेंटल रिस्क कवर यदि मेजर के नाम पे 18 साल से अबव के एज के लिए ले रहे हैं तो फर्स्ट डे से 1.33 करोड़ का एक्सीडेंटल कवर है, जो अगले 25 सालों में बढ़कर के 2.8 करोड़ तक बढ़ जाता है। इसके साथ ही बेनिफिट्स में जितने बताऊं एंड नहीं होंगे, सिर्फ 11 साल प्रीमियम दे रहे हो, लेकिन 11 साल में आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पूरा कवर ध्यान में रखते हुए डिसेबिलिटी कवर भी इस प्लान में अवेलेबल है। अगर ड्यूरिंग प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी पहले 11 सालों में भगवान न करे ये डिसेबिलिटी आती है, तो जो भी प्रीमियम है वो वेव हो जाते हैं, ठीक है। जो भी प्रीमियम है वो वेव हो जाते हैं। 2.5 लाख का आपको प्रीमियम लगेगा, लेकिन वो भी एलआईसी ही आपको देगी, यानी 43,000 43,333 रुपीज मंथली आपके घर में आते रहेंगे। सिर्फ उसमें से 20,000 या 21,000 राउंड फिगर निकाल लो, आप 22,333 खुद यूज कर सकते हो। बाकी का कुछ टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट, जो 11 ईयर्स में से बाकी ईयर्स रहेंगे, कुछ टाइम तक इन्वेस्टमेंट जाएगा और आपके प्लान बेनिफिट्स जो है वो कंटिन्यू रहेंगे। डिसेबिलिटी सिनेरियो 2, अगर ये भगवान न करे 11 ईयर्स के बाद हुआ, प्रीमियम पेइंग टर्म के बाद हुआ, तो अप टू 70 ईयर एज भगवान न करे ऐसी एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी किसी के साथ हुई, तो 43,333 पर मंथ फॉर 10 ईयर्स आपके घर में आते रहेंगे आपके हाथ खर्च के लिए। और वो जो 50,000 यानी 6 लाख साल का आ रहा था वो तो आएगा ही आएगा। तो ओरिजिनल बेनिफिट जो है वो कंटिन्यू रहेंगे।
ये एडिशनल बेनिफिट है, तो हर तरीके से आपका क्लाइंट सुरक्षित है। सो अल्ट्रा HNI इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट व्हाट्सएप मैसेज किया जाएगा, इन्वेस्ट जस्ट ₹2071 डेली फॉर 11 years एंड रिसीव लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम ऑफ 6 lakhs एनुअली, लमसम अमाउंट ऑफ 1.35 करोड़, यहाँ पे स्टार मार्क लगाना है ना। ये 25th ईयर पे लाइफ टाइम रिस्क कवर ऑफ 1 crore रुपीज, पे लिमिटेड, रिसीव अनलिमिटेड, रिप्लाई HNI फॉर कंप्लीट डिटेल्स और बुक मीटिंग, है ना। सो अचीव योर लॉन्ग टर्म गोल्स जस्ट ₹2071 से, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, ड्रीम वेडिंग, कंफर्टेबल रिटायरमेंट, हर चीज आप सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से प्लान कर सकते हो। प्लान कॉम्बिनेशन की क्या है, जीवन उत्सव प्लान 771, टेबल नंबर 771, जीवन उत्सव प्लान हमने लिया है। PPT 11 ईयर है, सम एश्योर्ड 52 लाख है। आप बोलोगे अब इसमें तो 2 साल रुक करके इनकम आ रहा है, मैडम आपने कौन सा मसाला डाला है, तो दूसरा मसाला मैंने डाला है इंडेक्स प्लस का। 2,50,000 रुपए ईयरली प्रीमियम जा रहा है, 25 साल का पॉलिसी टर्म है। अब आप बोलोगे मैम इसका प्रीमियम कौन देगा 25 साल का, तो वो पूरा मैं कैलकुलेशन में बताती हूँ कि कैसे होगा। ओके, सो लेट मी कनेक्ट विद माय मोबाइल। मैं मेरे मोबाइल से कनेक्ट करती हूँ और हम लाइव कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे ये प्लान वर्क करेगा हमारे क्लाइंट के लिए। तो उम्मीद है आप सभी को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे आई एम यूजिंग शाइन टैब, ठीक है, कमाल का फीचर शाइन टैब में हमको आदित्य सर ने दिया हुआ है। ओके, सो ये हमने शाइन टैब ऑन किया और प्लान प्रेजेंटेशन में गए। प्लान प्रेजेंटेशन में हम प्लान मिक्सिंग में गए एंड यहाँ पे हमने फर्स्ट प्लान जो चूज किया है वो हमने 873 इंडेक्स प्लस लिया है, ठीक है, नाम दिया अल्ट्रा HNI। अब सिंपल एक कैलकुलेशन समझिए, 12वें साल से हमें हमारे क्लाइंट को 6 लाख रुपए देने हैं, एक वो 6 लाख रुपए की लायबिलिटी हमें देने की है। 2.5 लाख रुपए हमको इंडेक्स प्लस का प्रीमियम देना है, यानी 8.5 लाख रुपए, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमें ये 30 साल की एज के लिए मान लीजिए हमने कैलकुलेट किया, इंडेक्स प्लस 25 साल की टर्म का लिया, ₹12 NAV है अप्रोक्स, और 12% ग्रोथ गिना है, ठीक है। 12% हमने ग्रोथ गिना है, इसीलिए मैंने बोला कि 1 करोड़ 35 लाख को आप अप्रोक्स मोर देन 1 करोड़ भी बोल सकते हैं या 1.25 करोड़ बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 2,50,000 रुपीज क्लाइंट प्रीमियम बढ़ रहा है, क्योंकि 5 लाख का लिमिट अगर आपका एग्जॉस्ट हो रहा है कन्वेंशनल प्लान में पर पैन कार्ड, तो एडिशनल 2.5 लाख आप दे सकते हैं आपके यूलिप्स में। और यूलिप्स में जहां पे 10 टाइम्स इंश्योरेंस होगा तो क्या होगा, मैच्योरिटी पे कोई LTCG नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने नाम ही HNI दे दिया है इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अर्ली विड्रॉल करते हैं, ठीक है। 11 साल, 30 साल का बंदा है, 11 साल PPT जा रहा है, तो यहाँ पे 41 से हमें 8.5 लाख रुपए यहाँ पे कंटिन्यू टिल ऑल एज नहीं करना है ना। तो 41 एज से हमको 8.5 लाख रुपए क्लाइंट को देने पड़ेंगे, 6 लाख रुपए उत्सव का और 2.5 लाख रुपए प्रीमियम इंडेक्स प्लस का, ये हमने ऐड किया। अगेन 42 पे भी देना पड़ेगा, अगेन 43 पे भी देना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि उत्सव का जो मैंने विड्रॉ किया है वो फ्लेक्सी बेनिफिट विड्रॉ किया है 46 की एज से, ठीक है। 16वें साल से मैंने 6 लाख विड्रॉ किए ताकि अमाउंट बढ़ता जाए, है ना। तो यहाँ पे 43 की एज पे भी हमने ऐड किया, 44 की एज पे भी हमने 8.5 लाख एज किए, 45 की एज पे भी हमने 8.5 ऐड किए, ठीक है। अब उसके बाद 46 से हमें 2.5 लाख रुपए ही देने हैं, किसके देने हैं 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख किसके देने हैं, इंडेक्स प्लस का प्रीमियम जाएगा उसके। देखिए एक्स्ट्रा कमाना है, रिन्यूअल चाहिए, तो एफर्ट्स तो थोड़े लगाने पड़ेंगे, थोड़ा समझदार भी बनना पड़ेगा आपको, राइट, तभी आप फाइनेंशियल प्लानर कहलाएंगे। ओके, तो 46 की ऐसे ये कंटिन्यू फॉर ऑल एज कर देना है और 2.5 लाख रुपए ऐड कर देने, ठीक है। क्या किया हमने, 41 से हम क्लाइंट को क्या दे रहे हैं, 8.5 लाख रुपए, 42 पे 8.5, 43 पे 8.5, 44 पे 8.5, 45 पे 8.5, क्यों, 6 लाख रुपए हमारा सर्वाइवल बेनिफिट जो हम 12वें साल से कमिट कर रहे हैं, ठीक है, 12वें साल से कमिट कर रहे हैं। एक सेकंड, यहाँ पे 41 से नहीं आएगा, 42 से आएगा, माय मिस्टेक, सबको क्लियर कर लेते हैं, यहाँ से हटा देते हैं 42, क्योंकि 11 साल PPT दी है ना हमने। तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ओके बरोबर था। चलिए फिर से एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 41 पे 8.5 लाख रुपए, ठीक है, 42 पे 8.5 लाख रुपए,
43 पे 8.5 लाख रुपए, 44 पे 8.5 लाख रुपए, 45 पे 8.5 लाख रुपए, और उसके बाद 46 से सिर्फ हमारा जाएगा इंडेक्स प्लस का प्रीमियम पार्शियल विड्रॉल, है ना। ऐड कर दिया और ये सबमिट कर दिया, ऐड प्लान कर दिया। नेक्स्ट 771 जीवन उत्सव प्लान हमने लिया है, ठीक है। यही 30 साल की हमारी क्लाइंट है, या घर में बच्चा हो उसके नाम पे ले तो बेटर है। लेकिन याद रखिए, अगर 7 साल का बच्चा है तो 11 साल की पीपीटी मिलेगी। सॉरी, 7 साल नहीं, 5 साल का बच्चा है तो 11 साल पीपीटी मिलेगी, क्योंकि 5 और 11 16 होते हैं, और 2 साल रुक करके पैसा आता है ना। तो 5 साल के बच्चे के लिए आप प्लान करके दे सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे 5 साल का बच्चा लिया, और प्रपोजर की एज 30 ईयर रख दी मैंने। प्रपोजर की एज यहाँ पे मैंने 30 ईयर रख दी, पीपीटी 11 साल ली, ठीक है। और 52 लाख का सम एश्योर्ड लिया। अब इसमें मैंने पीडब्ल्यूबी भी लगा दिया अगर, तो जबरदस्त बात हो जाएगी, ठीक है। सो डिपेंड करता है आपका क्लाइंट रेडी है या नहीं। ओके, अब यहाँ पे मैंने फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है, फ्लेक्सी बेनिफिट लिया है, या मान लो, चलो सिंपल ही रखते हैं फिलहाल, मैं आपको 30 की एज के लिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। 11 साल की पीपीटी है, फ्लेक्सी बेनिफिट रखा, ठीक है। और यहाँ पे फ्लेक्सी बेनिफिट में जो विड्रॉल है हम 46 की एज से कर रहे हैं, उसके पहले जो अमाउंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इंडेक्स प्लस के पार्शियल विड्रॉल से आ रहा है। तो क्लाइंट के पास दो ऑप्शन है, या तो आप कंटिन्यू करो और ज्यादा रिटर्न ले लो, 3 करोड़ तक का रिटर्न लो मैच्योरिटी पे, इंडेक्स प्लस का 2.5 लाख वो बियर कर रहे हैं और वेट करने के लिए तैयार है तो, ठीक है। अदरवाइज 12वें साल से ही हम तो आपको रिटर्न दे रहे हैं। तो 6 लाख रुपए हमने फ्लेक्सी इनकम डाला, एड प्लान किया, शो रिपोर्ट किया, और ये हमारा रिपोर्ट रेडी है। सो हियर इट इज। सो आज से एनआरआई और एचएनआई की लिस्ट बनाना शुरू करें, दिसंबर नजदीक है, 46 डेज है एमडीआरटी के लिए। साथ आपको एचएनआई या एनआरआई कस्टमर जो 7.5 लाख रुपए साल का प्रीमियम आपको दे सकता हो, ठीक है, वो आपको अमीर बना सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 8.5 लाख रिटर्न आ रहे हैं, यानी क्लाइंट के पास 6 लाख रुपए रिटर्न आ रहे हैं, ठीक है। लाइफ टाइम 6 लाख आएंगे। इसका ओरिजिनल पीपीटी में दिखाऊं, ये रहा ओरिजिनल अल्ट्रा एचएनआई, और इसको मैं आपको शेयर कर देती हूँ ग्रुप में। कैलकुलेशन मैंने जैसे आपको दिखाया वैसे आपको करना है। क्या करना है, इंडेक्स प्लस में पहले 8.5 लाख विड्रॉ करने हैं, और 46 की एज से 2.5 लाख रुपए प्रीमियम पेमेंट के लिए, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं कि 8.5 लाख रुपए आप विड्रॉ कर रहे हैं, 6 लाख रुपए यहाँ पे आपको नेट पॉकेट में आ रहे हैं, 1 करोड़ 35 लाख की लगभग आपको मैच्योरिटी मिल रही है, ठीक है। और ये लाइफ टाइम रिस्क कवर भी है, आप देख सकते हैं कि विड्रॉ करने के बाद भी अप्रोक्स 92 लाख रुपीज तो है ही यहाँ पे। मोर देन 1.26 करोड़, 1.25 करोड़ की एसेट बन रही है। अगर ये 5 साल के लिए कैलकुलेट किया तो ये एसेट और भी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि हमने फ्लेक्सी बेनिफिट डाल रखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इस प्लान को, और पूरा का पूरा पैसा हमारे क्लाइंट के पास टैक्स फ्री आ सकता है, विद लिक्विडिटी ऑप्शन है। तो बहुत सारे बेनिफिट हैं इस प्लान के, ठीक है। जस्ट अ मिनट, और ये मैंने आपको शेयर कर दिया। ओके, सो दिस वाज फ्रॉम कैलकुलेशन साइड कि कैसे हमने प्लान कॉन्सेप्ट डिजाइन किया है। ओके, अब डिटेल बेनिफिट अगर आप प्लान्स के देखो, टोटल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे क्लाइंट की 11 साल में हो रही है लगभग लगभग 83 लैक्स के आसपास, 83 लाख के आसपास। और 12वें साल से यहाँ पे क्लाइंट को 6 लाख का लाइफ टाइम रिटर्न मिल रहा है, लाइफ कवर मिल रहा है, एक्सीडेंटल कवर मिल रहा है, मैच्योरिटी बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। तो 82.5 लाख के इन्वेस्ट में 2.8 करोड़ तक का वर्थ, 1.35 करोड़ तक की मैच्योरिटी और लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, ठीक है। सो बीमा परिवार कॉन्सेप्ट अगर आप करना चाहते हैं तो 771 16 ईयर की पीपीटी आप दे सकते, सॉरी 11 साल की पीपीटी आप दे सकते हैं, 5 से लेकर के लगभग लगभग 64 ईयर्स की एज तक, ठीक है। और यहाँ पे इंडेक्स प्लस आप 0 से 65 ईयर्स को, यानी 90 डे के चाइल्ड से लेकर के 60 ईयर को दे सकते हो। अगर अबव एज 65 तक देना है तो SIIP से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। सो इंडिविजुअल फैमिली मेंबर कवरेज कर सकते हैं, जैसे प्राइमरी अर्नर जो है उसके नाम पे मैक्सिमम कवर, ठीक है। कंप्रहेंसिव कवरेज स्पाउस के लिए, बच्चे के नाम पे जीवन उत्सव दे सकते हैं, ठीक है। पेरेंट्स अगर इलिजिबल है तो आप देखो 52 लाख का सम एश्योर्ड है। घर में अगर 4 पर्सन है, 52 चाइल्ड के केस में अप टू 75 लाख कोई भी
स्पेशल रिपोर्ट नहीं आता। तो मेरे हिसाब से चाइल्ड के नाम पे आपको उत्सव दे देना चाहिए और इंडेक्स प्लस आपको पेरेंट्स के नाम पे ले लेना चाहिए, राइट। तो डिवाइड एंड रूल कर सकते हैं। और इंडेक्स प्लस का सम एश्योर्ड 25 लाख है। अगर आपकी क्लाइंट नॉन मेडिकल जनरल में आ रहा है, ठीक है, नॉन मेडिकल जनरल में आ रहा है तो 20 लाख का लिमिट होता है, उसमें भी 25 लाख को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। अगर नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल केस है, एचएससी पड़ा हुआ है, 10 लाख से अबव बिजनेस इनकम है, क्योंकि ये एचएनआई क्लाइंट है, ठीक है, तो 10 लाख से अबव इनकम तो होगी मिनिमम, एसएससी पास है तो वो नॉन मेडिकल स्पेशल ग्रुप में आ जाता है। ग्रेजुएशन है तो नॉन मेडिकल प्रिफर्ड ग्रुप में आ जाता है, ठीक है। तो अप टू 35 एज 1 CR तक कोई मेडिकल नहीं आएगा। अप टू 45 एज अगर है नॉन मेडिकल प्रेफर्ड में तो 50 lakhs तक कोई मेडिकल नहीं आने वाला। सो डिवाइड एंड रूल कर सकते हो, 2 साल के बाद फिर से इंश्योरेंस दे सकते हो। और ब्रांच लेवल पे कंप्लीशन करना है तो 30 लाख रुपीज का लिमिट रहता है, ठीक है। अब मान लो घर में 2 बच्चे हैं, उत्सव को आपने डिवाइड कर दिया 26 लाख का, ठीक है, तो वो ब्रांच पे इजीली क्लियर हो गया। 25 लाख का आपने इंडेक्स प्लस दिया, वो किसी भी एक व्यक्ति के नाम पे अलग लाइव पे दे दिया तो भी वो ब्रांच पे क्लियर हो गया, यानी डिवीजन तक जाने की आपको नीड नहीं पड़ेगी। और 2 साल के बाद सेम क्लाइंट से हेल्दी है। याद रखिएगा, नॉन मेडिकल प्रिफर्ड स्पेशल जनरल सिर्फ हेल्दी लाइफ्स के लिए है। जिनके लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है उन्हें ये नहीं दे सकते, राइट। सो 7 पॉलिसीज से, 7 कॉन्सेप्ट से एमडीआरटी कर सकते हैं, 19 कॉन्सेप्ट से आप सीओटी एंड 37 कॉन्सेप्ट से टीओटी कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर गैलेक्सी क्लब 7 कॉम्बिनेशन से बाय प्रीमियम आपका अचीव हो गया, और एमडीआरटी वगैरह भी आपका बाय प्रीमियम ही अचीव होगा, है ना, क्योंकि यूलिप ऐड किया है हमने। सेकेंड ईयर 9 कॉम्बिनेशन से आप अचीव कर सकते हैं। कॉर्पोरेट क्लब के लिए आपको 16 कॉन्सेप्ट लगेंगे, ये बाय कमीशन होगा, है ना। इलाइट क्लब फर्स्ट ईयर आपको 63 कॉन्सेप्ट से आप इलाइट क्लब अचीव कर सकते हैं। इलाइट E3 की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो टॉप क्लब है 63 से होगा। 53 से आपका सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स, यानी 85 करोड़ 85 lakhs की अर्निंग। इलाइट E2 फर्स्ट ईयर 47 कॉन्सेप्ट से, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स 41 कॉन्सेप्ट से अचीव कर सकते हैं। इलाइट E1 32 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर, 28 कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अचीव कर सकते हैं। और इलाइट जो सबसे लो क्लब है इलाइट क्लास में, 22 कॉन्सेप्ट फर्स्ट ईयर के लिए और 19 कॉन्सेप्ट सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स के लिए कर सकते हैं। अभी इन सब क्लब्स के लिए आपको ध्यान रखना है, लैप्सेशन 10% से कम होना चाहिए और मोर देन 15% आपने आनंदा से रजिस्ट्रेशन किया होना चाहिए, राइट। सो द कंप्लीट बेनिफिट समरी अगर इस प्लान की निकालें, टोटल इन्वेस्टमेंट 82.5 lakhs का, यानी हार्डली 62,500 मंथली, वो भी 11 ईयर्स तक। 11 ईयर्स के बाद आपको किस्तें नहीं देने, एलआईसी आपको खुद देगी। लाइफ टाइम इनकम 6 लाख की 12वें साल से। मैच्योरिटी बोनस अप्रोक्स 1 CR से अबव का। लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, ठीक है, एक्सीडेंटल कवर और डिसेबिलिटी सपोर्ट, हर चीज इस कॉन्सेप्ट में अवेलेबल है। ऑब्जेक्शन क्या आ सकते हैं? तो सबसे पहले मैंने जैसे बोला, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट ऐसे लोगों की बनानी है जिनके पास पैसा है ना। जिसके पास नहीं है वो तो ऑब्जेक्शन देगा ही आपको। बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, 62,500 महीना बहुत ज्यादा है, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या आप रोज 2,071 खर्च करते हैं? एचएनआई है तो ऑब्वियसली करता भी होगा। यह सिर्फ आपकी एक लग्जरी डिनर की कीमत है। फर्क यह है कि डिनर खत्म हो जाता है, लेकिन ये निवेश आपके परिवार को जिंदगी भर 6 लाख सालाना देता है। क्या आपके बच्चों की एजुकेशन और आपके परिवार की सिक्योरिटी इतनी कीमती नहीं है? राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं बाद में सोचूंगा। बिल्कुल सही, लेकिन आपको पता है हर साल देरी का मतलब ज्यादा प्रीमियम और कम रिटर्न। अगर आप 26 साल में करेंगे तो 25 साल में नहीं, तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा और बेनिफिट्स कम हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, हम सब सोचते हैं कि हमारे पास समय है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस के लिए आपको हेल्दी होना जरूरी है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि अगले साल आपकी हेल्थ परफेक्ट ही रहेगी? राइट। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, मेरे पास पहले से पॉलिसी है, आई ऑलरेडी हैव इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया, लेकिन मुझे बताइए, क्या वो पॉलिसी आपको लाइफ टाइम टैक्स फ्री इनकम देती है? क्या वो आपको 1.25 करोड़ तक का लमसम देती है और साथ में ही इनकम भी जारी रखती है? क्या वो डिसेबिलिटी में आपके सारे प्रीमियम वेव करती है और 43,333 हर महीना एक्स्ट्रा देती है? यह कॉम्बिनेशन सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, यह वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज को यह रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उन्हें कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, रिटर्न कम लग रहे हैं। मुझे स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, बिल्कुल सही, अच्छे सालों में मिल सकता है, लेकिन 2008 में या 2020 में क्या यह हुआ था आपके साथ? मार्केट में रिस्क है, यहाँ गारंटी है। दूसरा, मार्केट रिटर्न पर आपको 30% तक स्लैब देना, यानी टैक्स देना पड़ सकता है। आप डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट होते हैं बिजनेस में करते हैं तो मार्केट में एलटीसीसी देना पड़ता है, यहाँ जीरो टैक्स है।
मार्केट में आपको लाइफ कवर, डिसेबिलिटी प्रोटेक्शन मिलता है क्या? नहीं ना। तो ये सिर्फ रिटर्न की बात नहीं है, ये गारंटीड रिटर्न, जीरो टैक्स, कंप्लीट प्रोटेक्शन का कॉम्बो है। कैलकुलेट करके देखिए, एक्चुअल में ये मार्केट से बेटर है और सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ माइंड वाला इन्वेस्टमेंट है। मुझे समझ नहीं आता, कल ही गोल्ड $100 तक गिर गया था। कल के दिन में, एक ही दिन में गोल्ड $100 तक गिर गया था 1 आउंस पे, है ना? तो ऐसी टेंशन लेकर के ना जिएँ। मुझे समझ नहीं आ रहा। सिर्फ 3 बातें याद रखिए। यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन 3 बातें याद रखिए। मैं इसे बहुत सिंपल कर देता हूँ। 3 बातें याद रखनी है। आप 11 साल रोज़ 2071 देते हैं। 12वें साल से ज़िंदगी भर 6 लाख मिलता है टैक्स फ्री। 25वें साल में सवा करोड़ मिलता है और इनकम जारी रहती है। साथ में 1 से 2 करोड़ तक का प्रोटेक्शन मिल रहा है। ये सब बेनिफिट मिलकर आपके परिवार को कंप्लीट फाइनेंशियल सिक्योरिटी देते हैं। सिंपल, राइट? और भी कोई प्रश्न है तो पूछिए। सो व्हाई कॉन्सेप्ट वर्क फॉर अल्ट्रा एचएनआई? टैक्स एफिशिएंसी के कारण, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन के कारण, परपेचुअल इनकम के कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। 7 से लेकर 60 साल, इवन 5 से लेकर के 60 साल किसी को भी पिच कर सकते हो गवर्नमेंट गारंटी के कारण, राइट? सो लेट्स कनेक्ट। अगर इस प्लान के लिए आप प्लान करना चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, हर जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपकी फाइनेंशियल जर्नी बहुत अच्छी रहेगी और भरोसे की मजबूत नींव जस्ट एक छोटे इन्वेस्टमेंट से, एक निर्णय से शुरू होती है। आज ही एक्शन लें, हमें कांटेक्ट करें, फ्री एनालिसिस करवाएं आपके करंट इन्वेस्टमेंट का और अपने प्लान्स को कस्टमाइज करें और अपने भविष्य की सिक्योरिटी करें। थैंक यू सो मच। दिस वाज फ्रॉम माय साइड। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। दोस्तों, कैसा लगा कॉन्सेप्ट? आर यू ऑल देयर? हाउ वाज द कॉन्सेप्ट? सो एनआरआई एचएनआई की आज से लिस्ट बनाना शुरू कीजिए और इसके लिए प्रोसीड कीजिए। ओके। अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं तो 5 मिनट वेट कीजिए, मैं मेरा डेली का अनाउंसमेंट कर दूं। ठीक है? लीव मत होइएगा। प्रश्न में आपके प्रश्नों के जवाब दिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। ठीक है? बट जस्ट अ मिनट। डेली की तरह एक छोटी-सी अनाउंसमेंट मेरी ओर से, ठीक है? सो दोस्तों, आप भी मेरी तरह, मैं भी एक एडवाइज़र हूँ और मैं चाहती हूँ आप भी मेरी तरह मास्टर ब्लास्टर बने, ठीक है? हर चीज़ को अच्छे से समझें, अच्छे रिटर्न्स दें अपने क्लाइंट को, ठीक है? और जब आपने क्लाइंट को रिटर्न्स देना शुरू कर दिया, तो क्लाइंट आपको रेफरेंस ऑटोमैटिकली दे देगा कि भई ये मेरा एजेंट मेरे को ये प्लान दे कर के जाता है, लेकिन ये मैडम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के जाती है। क्यों? ड्यू टू नॉलेज ऑफ प्लान्स, ड्यू टू नॉलेज ऑफ फाउंडेशन। तो आप भी अपनी स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं और मैं ये 2, 4, 5 दिन में नहीं कर सकती, इसका प्रॉमिस भी नहीं कर सकती। इसके लिए मुझे आपका पूरा 1 साल चाहिए। और ज़्यादा नहीं, रोज़ भी नहीं चाहिए, सिर्फ़ वीक का 1 दिन चाहिए। ओनली वन्स इन अ वीक हमें कनेक्ट करना है और 1 साल के बाद जैसे हम स्कूल से, कॉलेज से डिग्री लेकर के निकलते हैं ना, वैसे ही 1 साल के बाद आप एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, फाइनेंशियल डॉक्टर बन कर के निकलेंगे। ये मेरा प्रॉमिस है। तो राइज़िंग एडवाइज़र अकेडमी कोर्स लेकर के आया है, फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स, जो मेरे द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। मैं बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, बहुत बड़ी हस्ती नहीं हूँ, बस मैं सिर्फ़ एक मिशन से हूँ कि मेरे एजेंट्स का फाउंडेशन क्लियर हो, उनके पास अच्छी स्किल्स हो, वो अच्छा बिज़नेस कर सकें, राइट? तो 48 ट्रांसफॉर्मिंग सेशन है, 1 साल का प्रोग्राम है, 5 बिज़नेस प्रोजेक्ट मिलेंगे आपको। इफ यू वांट टू अटेन इन इंग्लिश देन एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 8 एएम में होगा, अगर बैच 50 लोगों से ज़्यादा की बनती है तो। इफ द बैच इज़ मोर देन 50 पीपल्स, देन एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग 8 एएम इट विल बी स्टार्टिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन हिंदी। अगर हिंदी में करना चाहते हैं तो एवरी मंडे 7:30 पीएम रहेगी। वीक का सिर्फ 1 दिन आप मुझे दो, 1 साल तक आपकी ज़िंदगी ना बदले तो मेरे से वापस ले लेना पैसे। इस कोर्स को 4 फेज़ में डिवाइड किया है। आई हैव डिवाइडेड दिस कोर्स इन 4 फेजेज़। फर्स्ट फेज़ इज़ फाउंडेशन, बिकॉज़ विदाउट फाउंडेशन वी कांट अचीव एनीथिंग। जैसे आज भी मैं आपके सामने अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि फाउंडेशन क्लियर है। अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर कोई प्लान दे कर के जा रहा है प्राइवेट कंपनी का, उसको बीट करना है, क्यों? क्योंकि मेरी फाउंडेशन क्लियर है, तो मैं तोड़-मरोड़ के भी कुछ भी उसको वैसा बना के दे दूँगी।
सो फाउंडेशन में आप गोल सेटिंग करेंगे, अपना एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी जो भी आप अचीव करना चाहते हैं उसका माइंडसेट डेवलप करेंगे, टारगेट सेट करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स अच्छे से समझेंगे, एलआईसी डिजिटल एप्स अच्छे से हैंडल करना सीखेंगे, अंडरराइटिंग मास्टर क्लास होगी, कैसे केसेस कॉम्प्लिकेटेड बनाए हुआ सिंपलिसिटी से ही ब्रांच पे कंप्लीट किए जा सकते हैं, नीड एनालिसिस क्लास होगी, किसी को प्रोडक्ट चिपकाना नहीं, उसको जो चाहिए वो कैसे देना है, क्या क्वेश्चंस पूछने, क्या स्किल्स चाहिए वो होगा। सेकंड फेज और भी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा जिसमें बिग बिजनेस स्ट्रेटेजीज होगी, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग, टेलीकॉलिंग, एनआरआई, एचएनआई मास्टर क्लास, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, इसकी प्रोसेसिंग, प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगी, टैक्सेशन मास्टर क्लास, बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग अभी जैसे चल रहा है, बीमा स्कूल, बीमा ग्राम, है ना, बीमा सोसाइटी, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये हम सेकंड फेज में सीखेंगे। थर्ड फेज होगा आपका नीश स्पेशलाइजेशन का, जिसमें आप चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, चाइल्ड मैरिज एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, एलआईसी वर्सेस पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, एसएसवाई, इन सबको कैसे बीट करके आप अपने अच्छे प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, और पीपीटीज आई विल प्रोवाइड जिसे आपको डिलीवर करनी है, जैसे मैंने बीमा स्कूल, बीमा ग्राम में करंटली प्रोवाइड करवाई है। ठीक है। सो वेबिनार्स आप खुद के ले पाएंगे, और उसके लिए डिजिटल एडवांसमेंट, डिजिटल आना चाहिए। तो जूम कैसे चलाना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं, कैसे उसे एडिट करना है, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सब पे कैसे पोस्ट डालते हैं, है ना, चैट जीपीटी भी आ गया उसमें, और एफबी एड्स या इंस्टा एड्स, पेड एड्स कैसे रन करते हैं, उसके लीड मैनेजमेंट के लिए आपके पास और क्या टूल्स होना चाहिए, तो हर चीज को उंगली पकड़ के आपको सिखाया जाएगा। नॉट ओनली दिस, एवरी क्वार्टर हमारा, हर 3 महीने में एक बार आपका मेरा पर्सनल रिव्यू होगा आपके बिजनेस का, कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या आपको करना चाहिए, क्या बातें करनी चाहिए, किस प्लान्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि हर किसी की ज़रूरत अलग-अलग होती है। व्हाट्सएप सपोर्ट 1 साल तक आपको रहेगा, आप व्हाट्सएप पे मैसेज लीव करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको रहेगा, राइजिंग एडवाइजर्स अकेडमी ऐप और वेब वेब दोनों पर ही रहेगा। ठीक है? अब मेरी वेबसाइट राइजिंग एडवाइजर्स अकेडमी डॉट इन पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है? तो एप्लीकेशन, वेबसाइट दोनों पर ही आपको 2 साल की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से 1 साल सीखना है, और दूसरे साल इम्प्लीमेंट करने के लिए भी आपको कभी रेफर करना पड़े तो आपके पास मटेरियल होना चाहिए। सो मोर देन 1 लाख की वैल्यू का ये कोर्स जो मैंने 49,999 में लॉन्च किया है, जिसकी अर्ली बर्ड प्राइस 21,000 है, वो भी फर्स्ट 51 रजिस्ट्रेशन के लिए, देन इट विल इंक्रीज, राइट। ये फिर बढ़ जाएगी 9925278083 पर, आप फुल्ली पेमेंट करके इस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और ये क्यूआर कोड स्कैन करके आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे भी बाकी चीजों के लिए तो हम ईएमआई भर रहे हैं ना, लेकिन यही एलआईसी एडवाइजर सबसे बड़ी गलती करता है कि खुद के बिजनेस पे खर्चा नहीं करता। वो खाने-पीने, घूमने, एन्जॉयमेंट के लिए अलग-अलग सिटीज़ में वेबिनार्स अटेंड करेगा, लेकिन जहाँ पे उसकी नीड सैटिस्फाई होती है, जहाँ पे उसका फाउंडेशन क्लियर होता है, वहाँ पे वो पैसा नहीं खर्च करेगा, राइट? सो अपनी सोच को बदलिए दोस्तों, ये खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, जो आपकी इनकम को मल्टीप्लाई कर सकती है। और इसके लिए एज़ अ प्रूफ सुशील जी, आप यहाँ पे हैं? आर यू हियर? ओके। मिस्टर राजू, यू वर अटेंडिंग फॉर लास्ट 2 days माय बीमा बल्क सेलिंग कोर्स, राइट? आर यू देयर? ओके, शायद वो लीव हो चुके हैं। अर्चना मैम, आर यू देयर? कैन यू अनम्यूट? यस मैम। आपको 2 दिन से पीपीटी भी मिली थी, राइट? पीपीटी कैसी लग रही है आपको? पीपीटी बहुत अच्छा है। एकदम पूरा मतलब पॉइंट टू पॉइंट है। एक्सप्लेन भी कर सकते हैं और समझ के भी ले सकते हैं। दोनों भी है, कस्टमर को एक्सप्रेशन के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है। यानी कैसे बात करना है, 2 बार हम लोग रीडिंग करते हैं तो ऑटोमेटिक कस्टमर के सामने कैसे बात करना है उसका पूरा डिटेल्स जानने के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं। उस हिसाब से पूरा प्लानिंग भी है। सो आप अपने कस्टमर को शो करना चाहते हैं तो वो पीपीटीज दिखा करके, क्योंकि बीमा स्कूल, बल्क सेलिंग, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए आप जब भी जाते हैं तो क्या होता है, आपको प्रेजेंटेशन रेडी करके जाना चाहिए, तभी आपका इंप्रेशन एक प्रोफेशनल एडवाइजर की ओर चढ़ता है। आप एक ब्रोशर लेकर के चले जाते हैं, लो ये देख लीजिएगा, तो ऐसे आपका काम नहीं बनता। अगर कहीं से बड़ी इनकम अर्न करनी है तो उतना इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का,
आपको करना पड़ता है, राइट। सो हर तरीके से इस 1 साल में आप प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, ठीक है। और मनी बैक गारंटी तो मैंने दी है। अर्चना मैम करंटली एमडीआरटी प्रो के भी स्टूडेंट है, और ये फिर से इन्होंने फाइनेंशियल डॉक्टर में भी एनरोल किया है, बिकॉज दे वांट टू बी इन टच, राइट। तो देखिए, खुद में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बिजनेस कहीं ना कहीं से तो मिलेगा, बट आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे तो इट इज हार्ड, है ना। जहाँ पे हम 10 साल में पहुंचना है, जहाँ पे हमें 10 साल का समय लगता है पहुंचने में, लेकिन आपकी स्किल्स बढ़ जाती है तो आप 2 से 3 सालों में भी पहुंच पाएंगे, राइट। सो जबरदस्ती नहीं है, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माई नंबर, ठीक है, 4796। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे एवरीडे पोस्टर दिए जाते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी की लिंक, मेरी वेबसाइट की लिंक, मेरी एप्लीकेशन की लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एएफडी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एक गूगल फॉर्म भी दिया हुआ है, जिसको आप फिल करके इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कॉन्टेक्ट करेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि फ्लेक्सी इनकम टैक्सेबल है। दोस्तों, फ्लेक्सी इनकम टैक्सेबल तब होती है जब तक पूरा इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकल गया। एक चीज को समझो, कोई भी प्रॉफिट पार्ट है वो तब टैक्सेबल होता है जब तक उसका पूरा, मान लो 11 साल में आपका क्लाइंट इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख रुपए, है ना, उसी प्लान में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट 60 लाख रुपीज हो गया, है ना। और 5 लाख तक उसमें से जो रिटर्न आ रहा था, 5 लाख तक जो उसमें से रिटर्न आ रहा था, 5,20,000 तक मैं बोलूं, ठीक है, तो उस पे तो कोई टैक्स नहीं है। पार्शली बात रही 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज की, तो जब तक वो 60 लाख रुपए कवर नहीं हो जाते, 80-80 हजार करके, तब तक उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब 60 लाख डिवाइडेड बाय 80 करो, 60 लाख डिवाइडेड बाय 80 करो, 100 साल लगेंगे उतना रिकवरी करने में, कोई टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। सो सिंपल फॉर्मूला याद रखिए कि जब तक क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं निकल जाता और 1010D है, तब तक टैक्सेबल नहीं होगा, ठीक है। 5-6 ईयर का लेंगे तो कंपलसरी टर्म राइडर देख के ही करना पड़ेगा ना फिर। हाँ, तो टर्म राइडर देख करके करना पड़ेगा। बाकी 11 ईयर उसका के बेनिफिट पीपीटी में होता है, मोस्टली उसको आपको इंश्योरेंस नहीं कवर भी लगेगा। ज्यादा मिलता है। सॉरी। बेनिफिट होता है उसको, इंश्योरेंस कवर भी बढ़ के मिलता है, और हमको भी मतलब प्रीमियम ज्यादा आ जाता है, तो वो भी एक बिल्कुल। हाँ, तो वो ऑप्शन भी है। है, शॉर्ट टर्म पीपीटी भी कर सकते हैं उसको। और उसमें एक और बेनिफिट है, जैसे आप टर्म राइडर ऐड करते हो उत्सव या उमंग में, तो वो उमंग तो चलो 15 साल का पीपीटी है, बट उत्सव में आप टर्म राइडर ऐड करते हो तो वो 35 ईयर पॉलिसी टर्म या 75 ईयर एज, दोनों में से जो जल्दी है, तब तक एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करता है। यानी पे लिमिटेड कर रहा है, लेकिन रिस्क कवर उसको 35 साल तक एक्स्ट्रा मिल रहा है, राइट। लेकिन वहां पे भी आई विल से कि देखो, अगर मेडिकल तो आएगा ही, बड़ा प्लान है, टर्म और राइडर टर्म राइडर का प्रीमियम ज्यादा जाता है मेरे हिसाब से। टर्म प्लान उसको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा कंपैरिजन और मेरा अनुभव है, ठीक है। तो टर्म राइडर का प्रीमियम उसको ज्यादा लगेगा। आप कंपेयर करके देखना, जब भी इसे पिच करो ना, तो इसे कंपेयर करके देखना कि टर्म राइडर दे रहा हूं तो कितना प्रीमियम, और उतने ही अमाउंट का अगर मैंने टर्म प्लान दिया तो कितना प्रीमियम आ रहा है, क्योंकि तो क्लाइंट फिर का 11 पैसा साल का जा नहीं। देने में बेनिफिट है, हाँ। 11 ईयर्स का ही देना चाहिए। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म दे रहे हो, क्लाइंट दे भी रहा है, और आप टर्म राइडर ऐड कर रहे हो, तो वहां पे आप इसे थोड़ा चेक कीजिएगा कि प्रीमियम ज्यादा जा रहा है क्या, कितना जा रहा है। इससे बेटर कि मैं टर्म प्लान दे दूं 50 लाख का इसमें, क्योंकि एक बार मैं मेरे क्लाइंट को दे रही थी जीवन आनंद, ठीक है, 6 लाख का था, 6 लाख का टर्म राइडर ऐड करो, जितना एक्स्ट्रा प्रीमियम लग रहा था उतने में तो उसका 25 हजार का, 2 हजार ज्यादा जा रहे थे, 25 लाख का टर्म प्लान आ गया था, राइट। तो इसे भी कैलकुलेट करो, आपके क्लाइंट के पॉकेट से जब पैसा कम जाएगा, उसे वैल्यू मिलेगी, तब वो किसी और के पास नहीं जाएगा। नहीं तो क्या होगा, आप परफेक्ट नहीं हो, मार्केट से कोई और परफेक्ट पर्सन आया, वो पिच करके चला जाएगा। तो ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए जब भी आप प्लान पिचिंग करते हो, स्पेसिफिकली एचएनआईज के केस में, क्योंकि 10 लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, करवा लो। लेकिन अगर 15 ईयर्स का टर्म रखा और 5 ईयर्स अगर हम लोगों ने उसको ये दिया तो पेडअप के हिसाब से। वो पेड अप दिया तो 10वें साल से पहले उसको, है ना, रिवाइवल करवा लो, लोन कम रिवाइवल करवा लो। क्योंकि पेड अप के केस में आपका डिसेबिलिटी राइडर बंद हो जाएगा, आपका एक्सीडेंटल कवर बंद हो जाएगा। ओके, ये तो कोई बताता है नहीं, सब बोलते पेडअप करा लो, पेडअप करा लो। हाँ, वो नहीं बताएगा कोई, हर कोई अपने पॉकेट का सोचता है, बट ये रियलिटी है। मैं कभी पॉलिसी पेड अप बोल के सेल करती ही नहीं हूँ, आई डोंट नेवर सेल। अगर करती हूँ तो मैं बता देती हूँ भाई, जहाँ 5 साल के बाद किस्तें नहीं भरी तो आपका डिसेबिलिटी कवर चला जाएगा, बड़े क्लाइंट आपका। मीटिंग करते हैं ना, तो हमको ऐसे ही बताते कि हम लोग 5 साल भरो ऐसे बोलते हैं,
और फिर 5 इयर्स के बाद में वापस नया पॉलिसी लेते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर कस्टमर का लॉस होता है ना। आप अपने 30-35% के पीछे पड़े हो, आप कस्टमर के बारे में सोच ही नहीं रहे हो यानी। हाँ। तो अगर कर भी रहे हो तो क्लियर बोल के करो भाई, तुम्हारा डिसेबिलिटी बेनिफिट चला जाएगा, तुम्हारा एक्सीडेंटल कवर चला जाएगा, बच्चे के केस में पीडब्ल्यू भी चला जाएगा, पेड अप के केस में। तो या फिर वहां से लोन कम रिवाइवल चालू करवाओ। मान लो 5 लाख का प्रीमियम है, 5 लाख की लोन लेता है, तो वो 50,000 में पड़ेगी ना, उसको 50,000 उसका इंटरेस्ट जाएगा, दैट्स इट। हम्म, लेकिन पॉलिसी का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। ओके। फिर भले आप 4.5 लाख का दूसरा प्रीमियम पेज करके आओ, ठीक है। तो माइंड से करो, लेकिन क्लाइंट को नुकसान ना जाए, ऐसा। ओके, चलिए। सो वेरी विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको आज का प्लान अच्छा लगा होगा। एंड फाइनेंशियल डॉक्टर को मिस ना करें, क्योंकि एवरी डे रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, एवरी डे हेलो। रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं। यस हेलो यस मैडम। मिस्टर राजू। यस मैडम, जैसे आप बिटे हमको बिलियनर्स ये HNI अल्ट्रा ये रहता है ना, रूल लिस्ट ले बिलियनर्स चाहिए, उसका बारे में मैं पूछा आपको, ये कर सकते हैं क्या? हम पर्सनली बात करें उस पे, ओके राइट मैडम, थैंक यू मैडम, है ना? राइट राइट एट ट्वेल्व राइट। 12 PM वी विल टॉक पर्सनली ऑन दिस। ओके ओके। मैडम, आई विल कांटेक्ट यू, आई विल कांटेक्ट। ओके। ओके। राइट तो मैडम। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, डोंट मिस फाइनेंशियल डॉक्टर, आप भी मास्टर ब्लास्टर बन सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आपको कम से कम 10 क्लाइंट्स HNI NRI अभी 1 महीने में मिले, ताकि आप लोग MDRT COT TOT कर सके, ठीक है। एंड आप खुद कोर्स नहीं कर सकते, तो आप दूसरों को तो सजेस्ट कर ही सकते हो कि मैम का ये कोर्स है, कर लीजिए, ठीक है। इतना तो आप कर ही सकते हैं, पोस्टर सेंड कर सकते हैं। एंड हाँ, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन भी अवेलेबल हैं, जैसे अगर आप राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पर जा रहे हो, ठीक है, इंस्टॉलमेंट ऑप्शन थोड़े कॉस्टली पड़ेंगे आपको। बट आप अगर राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी पे जा रहे हो, आप डायरेक्टली यहाँ से क्रेडिट कार्ड से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये आप कोर्सेज पे गए, तो फाइनेंशियल डॉक्टर करके कोर्स है यहाँ पे, ठीक है। सो आपको दो ऑप्शन दिए हैं, OTP एंड 6 इंस्टॉलमेंट। अगर आप 6 इंस्टॉलमेंट सेलेक्ट करोगे, तो 6 इंस्टॉलमेंट में आपका मंथली कुछ 4,000 से अबव जाता है। अगर आप वन टाइम पेमेंट कर रहे हैं, तो पर्सनली मुझे 21,000 कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में जा रहे हैं, तो यहाँ वेबसाइट पे मैंने आपको इंस्टॉलमेंट ऑप्शन दे रखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। 4,084 पर मंथ का आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आपके थोड़े पैसे ज़्यादा जाएंगे, 21 की जगह 4,500, यानी 24,509 जाएंगे, 3,500 एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। देरी नहीं कीजिए, पैसों को अपने लिए बाढ़ नहीं बनाए, ठीक है। और ये ऑफर सिर्फ मैंने बोला ना कि फर्स्ट 51 के लिए, देन प्राइस और इंक्रीज होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्राइस इसीलिए ज़्यादा है दोस्तों, क्योंकि मेरा पर्सनल कंसल्टेशन भी है इसमें, मेरा व्हाट्सअप सपोर्ट भी है, मेरे को सिर्फ सिखा करके भाग नहीं जाना, ठीक है। और आप सभी किस पीड़ा से पीड़ित होते हैं मुझे पता है, क्योंकि एजेंट लोगों के कॉल आते हैं, मेरे को ब्रांच से रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा, मैम इसका क्या करूं, मुझे डीओ जवाब नहीं दे रहा। सो इसमें मैंने आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन देने की, तो उस हिसाब से अगर फीस देखी जाए तो कम ही है दोस्तों, राइट। बट ग्रैब इट, शेयर इट, थैंक यू सो मच।